नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं माह रमज़ान का पावन महीना चल रहा, आज 20वां रोज़ा है और इन रोज़े के माह रमज़ान के इस पाक मुकद्दस महीने में लोग जितना हो सके सखावत करते हैं, जितना हो सके गरीबों की मदद करते हैं, 5 वक्त की नमाज के साथ साथ रोज़ा तो रखते हैं और साथ ही साथ कहेंगे अच्छे काम करते हैं। क्योंकि रोज़े की अगर मान्यता माने तो आँख का, कान का, ज़ुबान का, हाथ का और पाँव का रोज़ा होता है। यानी हर लिहाज से अपने नफ्स पर, अपनी जो गलत हरकतों पर काबू पाने का नाम भी रोज़ा है। नेक रास्ते पर चलने का, अच्छाई करने का और ये कहेंगे नेक काम करने का के नाम से को रोज़ा होता है। यानी कि जब हम बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर जाते हैं, रोज़ा तभी कबूल होता है कि अब अगर सारे जो यानी अपनी बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर चलते हैं और पूरा दिन हम बिना खाने पीने के रहकर इबादत करते हैं और ऊपर वाले से गुनाहों की अपनी माफ़ी मांगते हैं। और इस रमज़ान महीने के रोज़े जो है लोग जो है सखावत करते हैं, गरीबों को दान पुण्य करते हैं, यानी उन्हें उनका जिनके पास खाना नहीं खाने मुहैया करते। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं माह रमज़ान की महीने का भी लिहाज नहीं करते हैं। दूसरों का हक खाना, उनकी रोज़ी रोटी खाना, उनके मुंह से निवाला छीनकर अपने तक लाना कहीं ना कहीं उनकी आदत बन चुकी है। उन्हें ऊपर वाले का, उस रब्बुल इज़्ज़त का भी खौफ नहीं है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष बताना चाहेंगे। ये खबर जो है बांदीपुरा से आ रही है, जहां पर पुलिस ने आजस में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक यानी टीचर सहित 2 लोगों को कथित तौर पर काले बाजार में दिन के भोजन यानी मिड डे मील के चावल को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यानी अफसोस की बात है, वो बच्चे जिन लोगों के लिए सरकार ने यानी कि मिड डे मील की योजना बनाई थी, और बताना चाहेंगे ये मिड डे मील आखिर है क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि ये जो बताना चाहे सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये योजना थी, ये योजना है क्या वो भी बताना चाहेंगे। स्कूल में बच्चों के नामांकन में सुधार, यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हाजिरी हो स्कूल में। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कक्षाओं में बच्चों का ठहराव। कई बार छोटे बच्चे कक्षाओं में रहते नहीं, उन्हें भूख लगती थी, वो जिद करते थे घर जाने की। कक्षाओं में उनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, यानी कि अटेंडेंस को बनाए रखने के लिए, इसलिए। और साथ ही बच्चों के पोषण में ये भी बताया जा रहा है, पोषण के स्तर को यानी कि उनकी डाइट के स्तर को सुधार लाने के लिए मिड डे मील का यानी कि ये आयोजन किया गया था, जिसमें कई सारे गरीब बच्चों को उस समय स्कूलों में खाना प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे इतने काबिल नहीं होते कि उनके माता पिता उन्हें घर से लंच यानी पैक करके दें। और ये लोग ऐसे जालिम लोग हैं, ये ऐसे लालची लोग हैं, ये उन गरीब बच्चों के मुंह से भी निवाला छीनने में पीछे नहीं रहते हैं। पूरी खबर बताना चाहेंगे क्या है वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। उत्तरी कश्मीर में यानी मिड डे मील के लिए चावल के साथ शिक्षक समेत 2 गिरफ्तार। और ये तस्वीर हम आपको जो इस समय थंबनेल जो तस्वीर हमने आपको बताई है, ये उन्हीं लोगों की तस्वीर है जिन लोगों ने यानी कि गरीबों का हक खाया है, यानी कि स्कूली बच्चों का हक खाया, जिन्हें मिड डे मील के नाते जो सरकार उन्हें प्रदान करती है। आजस बांदीपुरा जिले में शनिवार को एक शिक्षक सहित 2 लोगों को मिड डे मील के लिए एक निश्चित मात्रा में चावल के साथ पकड़ा गया। और साथ ही साथ एक समाचार एजेंसी के माध्यम से बताया गया कि उन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जिनमें से एक लोन मोहल्ला आजस के निवासी और पेशे से दुकानदार है, और दूसरा जो है वो आजस गनई मोहल्ला का निवासी है जो पेशे से शिक्षक है। यानी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और साथ ही साथ अधिकारियों ने आगे कहा कि आगे की जांच कार्रवाई के लिए दोनों के खिलाफ आईपीसी पिनल कोड की धारा 409 के तहत एफआईआर संख्या 71/2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पर सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं, ये तस्वीर जो आप इस समय आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, ये उन्हीं 2 लोगों की है। एक इसमें शिक्षक है और दूसरा जो है वो दुकानदार है। यानी गरीब बच्चों का सरकार ने ये स्कीम चलाई थी। ये स्कीम इसलिए चलाई थी कि कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों को, दिन में जो बच्चे घर में इस काबिल नहीं होते, इस योग्य नहीं है कि उनके माता पिता दिहाड़ीदार है कि वो घर से यानी कि रोटी लेकर जाएं, यानी गरीब बच्चों
के लिए खाना लेकर जाए, उसके लिए उन्होंने जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये मुहिम जारी की थी कि मिड डे मील बच्चों को स्कूलों में, खास करके सरकारी स्कूलों में प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चों की जो एनरोलमेंट है सुनिश्चित हो, बच्चों को बैठना वहाँ अच्छा लगे। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो कहीं ना कहीं घर का दौड़ने की कोशिश करते हैं, घर से स्कूलों में उनका मन नहीं लगता। और साथ ही साथ उनके जो यानी ये कहेंगे उनकी पौष्टिक आहार के माध्यम से भी ये स्कीम जो कि लागू की गई थी। और बताना चाहेंगे इन बच्चों की जो स्कीम है जो उनके लिए लाएगी, इसमें भोजन में यानी स्कूल में प्रति बच्चा कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन और 150 ग्राम खानाद शामिल होना चाहिए। इसलिए भोजन में कम से कम 150 ग्राम चावल और आटा, और साथ ही साथ 75 ग्राम सब्जियों और 7.5 ग्राम तेल जो है सुनिश्चित किया गया इन बच्चों की सेहत को देखते हुए, और साथ ही पोषण को देखते हुए इस तरह की स्कीम लागू की, ताकि बच्चों की मेंटल और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ में भी कहीं ना कहीं कमी ना आए। जो बच्चे घर से, कई बार ऐसा भी होता है कि एक रोटी खाकर स्कूल में आ जाते थे, तो सरकार ने इस स्कीम को लागू इसलिए किया था जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उन्हें दिन में अच्छा खाना, पौष्टिक आहार मिले, ताकि उनका जो यानी कि माइंड है वो सेटअप रहे, यानी स्वास्थ्य के साथ साथ उनका जो दिमाग है वो भी तंदुरुस्त और शरीर भी उनका हष्ट पुष्ट हो। इसी के चलते उन्होंने स्कीम लागू की थी। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों का भी, मोस्टली आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में मिडिल क्लास या बीपीएल लोगों के बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, इसी के चलते सरकार ने स्कीम चलाई थी। और जिस स्कीम के तहत उन लोगों ने गरीब बच्चों को, यानी गरीब बच्चों के लिए जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये स्कीम चलाई थी कि ताकि एक वक्त की रोटी पेट भर वो बच्चे स्कूलों में खा सके। पर देखिए कितने लालची लोग हैं, कितने गिर चुके हैं इनकी सोच। ये लोग उन गरीब बच्चों का भी हक खाने के पीछे नहीं हटेंगे, यानी इन्हें भगवान का, उस अल्लाह का डर भी नहीं है। इस माह रमजान के महीने में लोग सखावत करते हैं, लोग इबादत के साथ साथ लोगों की मदद करते हैं और सवाब यानी बटोरते हैं। पर वहीं ऐसे लोग जिन्हें रब का भी डर नहीं, उस भगवान का भी डर नहीं और इस माह रमजान के महीने का भी डर नहीं, और धड़ल्ले से कई क्विंटल चावल जो इनसे पकड़े गए हैं, जो कि एक शिक्षक जो था, एक टीचर जो था, और इस दुकानदार के माध्यम से ये जो है चावल बेचता था और वो पैसा यानी खुद ऐंठता था, और कहीं ना कहीं दुकानदारे की भी हिस्सेदारी यानी पत्ती होती थी। पर शर्म आती है ऐसे लोगों की सोच पर, शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, पर किसी गरीब के हाथ यानी उसके हक की कमाई खाना, उसके निवाला मुंह से छीन कर अपने बच्चों का भरण पोषण करना या अपना करना, ये कहाँ की इंसानियत है। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। अब जनता डिसाइड करेगी। ऐसे शिक्षक जिन पर पूरा दारोमदार होता है, जिन पर माता पिता विश्वास करके अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, और वो लोग ऐसे कारनामे करें, ना जाने और कितना इनका बड़ा गैंग होगा। हो सकता है इससे पहले भी कई गुना चावल, कई क्विंटल चावल उन्होंने बेचे हो, यानी कई बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर उन्होंने 4 पैसे ऐंठे हो। बिल्कुल सब मिले होते, बिल्कुल आपने रैना रन सर बिल्कुल ठीक कहा कि मिली भगत से ही सारा काम होता है। पर ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना जरूरी है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और अब पूछताछ जारी है। पूछताछ में क्या निकल कर आता है, कब से ये कालाबाजारी का काम कर रहे हैं, कब से ये उन गरीब बच्चों के मुंह का निवाला छीन कर ये बेच रहे हैं चंद पैसों के लिए। लालची लोग हैं, ये बड़ी गंदी सोच के लोग हैं। अरे आप किसी को अगर कुछ दे नहीं सकते तो किसी के कम से कम मुंह से निवाला तो मत छीनिए। यानी लालच आपको इस कदर अंधा कर देता है, आपको ये भी नहीं पता कि आने वाले समय में इसका किस तरह से आप पर प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। आप जिस निवाले को लेकर घर जाते हैं, जिन गरीब बच्चों का मुंह से निवाला छीनते हैं, तो क्या लगता है कि उन बच्चों के मुंह से आपके लिए दुआएं निकलेंगी क्या? और कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार हैं। एक बहुत बड़ा पाप है। अगर हमेशा कहते हैं कि आप किसी के भूख मिटाइए, किसी को 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की भी रोटी देते हैं, आप पुण्य के भागीदार हैं। भगवान आपके रिज़्क में, रोजी रोटी में बरकत करता है। पर वहीं पर ऐसे लोग जिनका मोटी मोटी तनख्वाहें, यानी ये सरकारी शिक्षक जो टीचर है, ये कम से कम आप भी जानते हैं इनकी तनख्वाह 60-70 हज़ार से कम नहीं होगी। उसके बाद भी इनको और भी जो फैसिलिटीज मिलती है, उसके बाद भी बावजूद भी इनका पेट नहीं भरता। तो खुद सोचिए इन लोगों की मानसिकता क्या होगी। अरे किसी गरीब का खाना तो दूर, सोचने से भी डर लगता है कि हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। तो आप कैसे लोग हैं, कैसे सोच सकते हैं कि किसी गरीब से, उन बच्चों का, उन गरीब बच्चों का जो पता नहीं ना जाने कहीं झुग्गी से आते हैं, झोपड़ी से आते हैं, किसी के माँ बाप, किसी की माँ होगा, किसी का बाप नहीं हो, किसी की माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती होगी, किसी का पिता जो मजदूरी करता होगा, और उसके बाद
बाद बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते होंगे ताकि उनकी फीस भी ज़्यादा खर्चा भी ना हो, बच्चे कहीं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर भी स्टैंड हो जाए। पर वहीं तक सरकार ने एक मुहिम चलाई थी मिड डे मील की, अच्छा कार्य किया था, पर उसी के चलते कुछ ऐसे काली भेड़िए जो कहीं ना कहीं गरीबों के दुश्मन हैं, उन बच्चों के दुश्मन जिन्हें पौष्टिक आहार ना मिल पाए, उनका भी हक खाने की तैयारी में। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, बड़ा अच्छा कार्य किया पुलिस ने। जब उन्हें शिकायत मिली, वहाँ के लोगों ने शिकायत दी कि इस तरह से कोई काला बाजारी चल रही है, तो पुलिस ने अपना काम बड़े अच्छी तरह से बांदीपुरा पुलिस ने निभाया और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर दिया है, जो लगातार यानी कि ये कहेंगे कि काला बाजारी कर रहे थे। उन बच्चों के हक का जो मिड डे मील का जो चावल थे वो बेच रहे थे और पैसे ऐंठ रहे थे, पर उन बच्चों को भूखा रख रहे थे। तो ये देखिए, ये है शिक्षक, यानी जिस पर अगर कहेंगे कि मंदिर, एक अगर बात करें शिक्षा का केंद्र, तो मंदिर कहा जाता है उसे, जहां पर इंसान को अच्छे रास्ते चलने की हमें सीख मिलती है, अच्छे रास्ते में चलने के लिए हमें बढ़ावा मिलता है और यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सीखने को जाते हैं। और वहीं पर अगर शिक्षक जो टीचर हैं वही अगर इस तरह की यानी घटिया हरकत करेंगे, किसी के हक का पैसा मारेंगे, तो खुद सोचिए ऐसे लोगों के लिए कैसी सजाएं होनी चाहिए। जो भी समय में जनता देख रही है, ये वही शिक्षक और दुकानदार है जो मिलकर उन गरीब बच्चों का मिड डे मील के जो चावल थे वो लगातार बेचता था और चावल भी इनसे बरामद किए है। ये तो भी थोड़े दिख रहे, न जाने कितना कब से ये काला बाजारी कर रहे होंगे, कब से इस तरह का काले काम को अंजाम दे रहे होंगे, ये कब से इन बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर उन्हें बेचकर अपने घर में पैसा ले जाते होंगे। जनता जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ऐसे लोगों के लिए किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और जनता अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। और अपनी जनता से निवेदन करते हैं, अगर आपके आसपास भी इस तरह का कोई काला काम हो रहा है, यानी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है या लोग गलत कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, तो आप हम तक जरूर संपर्क करिएगा। हम अपने माध्यम से वो खबर प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, एस माइका जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर एक चीज जरूर कहेंगे, इन लोगों को डर नहीं। अगर इन लोगों को भूखे मरने का डर हो ना, क्योंकि इन लोगों के साथ, इनकी ऐसी मानसिकता के साथ ये खुद तो भुगतते हैं पर इनका परिवार भी कहीं ना कहीं भुगतता है। चलिए अब जाएंगे जेल में जाकर देंगे जस्टिफिकेशन कि कितने कितने लोगों का हक खाया, कितने। अब वहां पर जाकर जेल की रोटी खाएंगे तो पता चलेगा किसी का हक का ना क्या होता है, किसी परिवार के मुंह से निवाला छीनना क्या होता है। फिलहाल जनता अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।